नमस्कार, मैं पीजीए न्यूज़ से जय पांडे। इस समय मैं जो हूँ मुलुंड के म्युनिसिपल हॉस्पिटल, यहाँ पे जो है महिलाओं की जो डिलीवरी होती है, लेडीज़ हॉस्पिटल है, यहाँ पे मैं हूँ। और यहाँ की कुछ लोगों की शिकायतें आ रही थी बार बार, और उसमें से जो है एक व्यक्ति मेरे साथ में, हम इनसे जानेंगे कि यहाँ पे क्या क्या तकलीफ़ें उन लोगों को हो रही हैं, यहाँ के नागरिकों को। हॉस्पिटल, इतने बड़े हॉस्पिटल होने के बावजूद भी लोगों को जो है तकलीफ़ें हैं। तो सर, सबसे पहले आपका नाम बताएँगे हमें? दिनेश काउंटर। और क्या प्रॉब्लम हुआ आपके साथ में? प्रॉब्लम क्या हुआ था, मैं पहले से इधर ही मेरा औरत का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, जब से मेरा स्टार्टिंग से। और जब मेरा डेट था, डिलीवरी का डेट था, एक दिन पहले मेरा औरत को इधर लेके आया था, रात को प्रॉब्लम हुआ करके। तो मैं लेके आया, डॉक्टर सुबह 9:30 बजे इधर अवेलेबल था। तो डॉक्टर को मैं बताया, डॉक्टर ने क्या बोला, टाइम हो गया तो उनका दर्द पेन चालू हो गया, तो आप एडमिट करना पड़ेगा। तो मैं एडमिट कर दिया। कितना बजे? 10 बजे एडमिट किया मैंने उनको हॉस्पिटल में, ऊपर इधर ही ऊपर ही एडमिट किया मैंने। एडमिट करने के बाद 10 बजे से लेके 3 बजे तक मेरे को डॉक्टर ने कुछ नहीं बोला। बोला कि हाँ, नाश्ता दो, जूस दो उनको, और थोड़ा वॉकिंग करने बोला, यही बोला। तो मैं, कब की बात है, कब की बात? ये मेरा 31 जो ये महीना जो भी गया ना, 31 का ही दिन मेरा हुआ था साथ। तो बोला नॉर्मल है, नॉर्मल ही डिलीवरी है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का करके, ये भी बात बोला डॉक्टर ने। 3 बजे के बाद डॉक्टर मेरे को प्रेशर डाला कि तुम्हारा बच्चे का हार्ट बीट कम है। तो वही मैं पूछा, जब आपने दोपहर तक मेरे को ये बात तो बोला नहीं, कि डॉक्टर तो हर एक घंटे में तो पेशेंट को देखता है, पेशेंट कैसा है, पेशेंट क्या कर रहा है, कौन सा पोजीशन में है, ये तो आप चेक करता है ना। तो 3 बजे के बाद बोल रहे हैं कि हार्ट बीट कम है बच्चे का, तुमको साइन लेके जाना पड़ेगा। तो मैंने बोला साइन नहीं जाएगा, जब मैं इधर एडमिट किया, मैं इधर ही एडमिट करेगा ना। जब तुमने मेरे को पहली बार क्या बोला, नॉर्मल डिलीवरी है, तो मैं साइन क्यों लेके जाऊँ? तो मैं बोला ठीक है, डॉक्टर बाकी अवेलेबल नहीं है क्या इधर? तो बोल रहा एक ही डॉक्टर है आप। ये बात मैं उनको पूछा भी, तो बोला मैं 24 आवर्स इधर ही काम करता हूँ। तो आप 24 आवर्स काम कर रहा है तो दूसरा डॉक्टर भी रहेगा ना। तो उन्होंने क्या बोला, चाइल्ड का डॉक्टर ना 4 बजे तक अवेलेबल रहता है, उसका बात नहीं रहता है। तो चाइल्ड का बच्चे लोग के लिए 4 बजे तक अवेलेबल है, तो रात को 8 बजे 7 बजे कुछ हो गया बच्चे को, तो क्या करेगा आप? डॉक्टर तो अवेलेबल रहना मांगता है, आता है क्यों अपन इधर? कि इधर गवर्नमेंट में ट्रीटमेंट अच्छा होता है, नॉर्मल होता है। प्राइवेट ये स्टार्टिंग से आपके यहाँ पे इलाज चल रहा था उनका? फर्स्ट मंथ से? फर्स्ट मंथ से मेरा इधर ही है, सब रिपोर्ट है मेरा पास। रिपोर्ट दिखाएंगे मुझे? ये मेरा रिपोर्ट है जब का है। और जब जब मैं ट्रीटमेंट के लिए आता है, वो लोग मेरे को एक डेट रहता है, दूसरा डेट में बुलाता है। ये पूरा डेट है उनका, ठीक है। तो सारे ट्रीटमेंट जब तक हुए तब तक कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हुई यहाँ पे कुछ भी डॉक्टर की तरफ? लास्ट डे तक आप बता रहे हो कि आपको कोई भी चीज़ की समस्या नहीं थी, डॉक्टर ने भी नहीं बताया कि समस्या है। लास्ट मोमेंट में उन्होंने जब मतलब 4 बजने के लगभग आपको बताया गया कि यहाँ से आप लेके जाइए, लड़के का जो है हार्ट बीट कम है, हार्ट बीट कम है करके बोला। तो मैंने क्या बोला, ठीक है, तो आप इधर से मेरे को दे दो ना, तो मैं साइन क्यों जाऊँ? मेरे को ईस्ट में दे दो ना। क्या मैं मुलुंड में रहता हूँ, मेरे को ये नहीं पड़ेगा, वो लंबा पड़ेगा मेरे को ये साइन जाने के लिए। तो मैं बोला अगर इधर से साइन लेके जाएगा भी, तो मेरा जाते वक्त इधर से रास्ते में मेरा बच्चे को ना मेरा औरत को कुछ हो गया, तकलीफ़ हो गया, तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? तो उन्होंने बोला नहीं, हम लोगों के पास वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, इधर हम लोगों के पास वो सब नहीं है, तो आपको जाना पड़ेगा उधर। और उनने जो रिपोर्ट दिया ना, वो गलत रिपोर्ट दिया, वो भी मेरा पास सबूत है। देखिए क्या रिपोर्ट है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी केसेस ऐसे, बहुत सारी इनकी शिकायतें नहीं, बहुत सारे लोगों की शिकायत मेरे पास आई थी, लेकिन उस समय हमने इसके ऊपर कोई वीडियोस बनाना नहीं चाहा। लेकिन बहुत सारी लास्ट में फिर इनकी भी समस्याएं आई हमारे पास, तो हमें ऐसा लगा कि हमें वीडियोस बनाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि ऐसी समस्याएं यहाँ पे आ रही हैं। जब पहले महीने से ही यहाँ पे ट्रीटमेंट इनका चल रहा है बच्चे का, तो लास्ट मोमेंट के दिन जो है, जिस दिन डिलीवरी होने वाली होती है, उस दिन डॉक्टर द्वारा जो है बोला जाता है बच्चे की हार्ट बीट जो है कम है, और यह रीज़न दे के जो है रेफ़र किया जाता है। वो भी मुलुंड ईस्ट में नहीं, वेस्ट से ईस्ट में भी नहीं कर सकते, सीधा सायन केएम और कहाँ पे सायन केएम और कुछ कहीं जगह नहीं, दो ही चीज़ बोला मेरे को, सायम और केएम के लिए रेफ़र किया जाता है। ऐसे आपने बहुत सारी जगहों पे आपने बहुत सारे केसेस भी आप देखते होंगे कि यहाँ के जो भी पेशेंट होते हैं सायन और केएम ही रेफ़र किए जाते हैं किसी भी टाइप, क्योंकि इस टाइप के इनके यहाँ पे सुविधा नहीं है, इसकी वजह से किया जाता है। और मुलुंड में इतना बड़ा हॉस्पिटल होते हुए भी, चाहे यहाँ का हो और एमटी अग्रवाल हो, एमटी अग्रवाल आप तो इस समय
चर्चा में चली रहा, आप लोगों को पता ही होगा, वहाँ पे बोगस डॉक्टर थे और ऐसे बहुत सारे जगहों पे जो है सुविधाएं ना होने की वजह से जो है यहाँ के नागरिकों को बहुत ज़्यादा तकलीफ है। और रीज़न भी वो अपने सेफर साइड से डॉक्टर जो है लिख के दे देते हैं कि बेड अवेलेबल नहीं है या अदर्स, जैसे इनके में कुछ एक रीज़न्स डाल के दे दिया। लेकिन आम जनता जो है इन चीज़ों को नहीं समझ पाती है और इनके लिखे हुए पेपर को लेके इस हॉस्पिटल उस हॉस्पिटल दौड़ती है। और कभी कभी तो इनके फ्री के एम्बुलेंस भी अवेलेबल नहीं होते हैं और वो प्राइवेट एम्बुलेंस करते हैं जो कि मनमाना रेट लेते हैं, उनके भी कोई रेट फिक्स नहीं होते हैं। अगर आप जानकारी के हिसाब से निकालेंगे, एम्बुलेंस प्राइवेट वाले मनमाना रेट लेते हैं, कोई 2500, कोई 3000, कोई 4000, ऐसे मनमाना, कोई 5000, 6000 तक भी लोग लिए हैं। ऐसे मेरे पास बहुत सारे पेशेंट हैं जिन्होंने बताया हुआ है। लेकिन आगे मैं इनसे देखता हूँ क्या रिपोर्ट है, क्या रिपोर्ट उन्होंने शो किया, इधर दिखाएगा कैमरे में। रिपोर्ट तो ये था कि रिपोर्ट में ये लिखा है कि बच्चे का हार्ट बीट कम है करके। क्या लिखा था? बच्चे का हार्ट बीट कम है करके। और ये चीज़ के लिए इधर भी अवेलेबल नहीं है और ईस्ट में भी नहीं है। अच्छा, आईसीयू की व्यवस्था नहीं है, सारी चीज़। लेकिन आप जब वहाँ पे गए थे, साइन में लेके कैम्प में गए थे आप? साइन गया था मैंने, पहला मैं ये रिपोर्ट लेके ईस्ट में गया था, यही रिपोर्ट सेम बताया। उनने भी यही कारण मेरे को बोला कि ये चीज़ हम लोग पास भी अवेलेबल नहीं, आपको मिलेगा जो भी है साइन में मिलेगा। अच्छा, ये चीज़ उनको आपने दिखाया था पेपर? दिखाया मैं उनको कि उन्होंने भी यही बोला कि जब बच्चा पैदा होता ना तो कांच का जो रहता ना रखने का, वो हम लोगों के पास अवेलेबल नहीं है, वो साइन में ही रहता, आपको साइन लेके जाओ बेटर रहेगा। तो साइन जाने के बाद डॉक्टर ने रिपोर्ट देखने के बाद क्या कहा आपसे? मैं साइन लेके गया, पहले मेरा रिपोर्ट चेक किया, तो रिपोर्ट चेक करने में डॉक्टर यही बोला है कि सब कुछ नॉर्मल है, आप इधर क्यों आया, सब नॉर्मल है, इधर क्यों आया। मैं बोला है अपना मुलुंड में ना, तो इन्होंने बोला है कि बच्चे का हार्ट बीट कम है, तो बोला बच्चे का हार्ट बीट तो बराबर है, जो 100 का ऊपर रहने का वो ही है, बराबर है, आने का ज़रूरत नहीं है आप इधर। तो बोला, फिर बाद में बोला आया तो आया, अभी मैं रिटर्न तो नहीं लेके जा सकता है, तो मैं बोला एडमिट कर दिया। तो एडमिट करने के बाद भी मेरा बच्चा नॉर्मल डिलीवरी हुआ। वहाँ के क्या प्रोसेस आपको करना पड़ा? यहाँ से जाने के बाद वहाँ पे भी कुछ प्रोसेस आपको करना होगा, पेपर वर्क तैयार करना पड़ा होगा आपको? सब कुछ है उधर। वहाँ पे जाने के बाद भी मेरे को 1 घंटा लाइन में रुकना पड़ा। वो 1 घंटे के लिए मेरा बीबी को इतना तकलीफ हुआ ना, वो मेरे को मालूम है क्या तकलीफ हुआ करके। तो वो भी तकलीफ में संभल के लिया, फिर उनको एडमिट किया। एडमिट करने के बाद भी तो उधर से नीचे जाओ, सब रिपोर्ट अलग अलग रहता है। काउंटर नंबर 2 में जाने का, काउंटर नंबर 3 में जाने का, उसके गेट पास बनाने का, सब कुछ करना पड़ता है। करने के बाद फिर बाद में उधर बच्चा मेरा नॉर्मल डिलीवरी हुआ। उसके पेपर हैं नॉर्मल डिलीवरी के पेपर? क्योंकि हम जो भी चीज़ें आपको दिखाएंगे प्रूफ के साथ में दिखाएंगे। कोई भी चीज़ मेरे चैनल पे जो है हमारी पूरी कोशिश होती है कि सच्चाई ही आपको मिले, और इसकी वजह से हम बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको शो भी करते हैं। यही कारण है कि हमारे चैनल को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और लोग इन चीज़ों को देख रहे हैं, क्योंकि हम लोगों की समस्याओं को दिखाने का काम हमारा चैनल करता है, वो भी ईमानदारी के साथ हम करते हैं। और बाखूबी जो है हमें चाहते हैं कि हमारे जो भी यहाँ के नागरिक हैं, जो भी लोगों को मौलिक अधिकार, जो मौलिक सुविधाएं हैं, लोगों को मिल सके। और कुछ लोगों की वजह से, कुछ ऐसे लोगों की वजह से जो है आज भी इन लोग जो है अपने मौलिक अधिकारों से और ऐसी समस्याओं से जो है ये लोग जूझ रहे हैं आज भी। और यहाँ की जनता को अभी भी यहाँ के मेडिकल की सुविधा, जैसे हॉस्पिटल्स हो गए या प्रसूति गृह हो गया महिलाओं के लिए, ऐसी बहुत सारी जो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। इनको रेफ़र किया ही जाता है KM साइन के लिए मैक्सिमम। इनके पास अगर आज के दिन में मैंने पता किया, इनके पास सिर्फ 4 पेशेंट है, 3 से 4 पेशेंट ही अवेलेबल हैं इतने बड़े हॉस्पिटल में। एक नॉर्मल अगर आप कोई नर्सिंग होम रहता है, वहाँ पे इससे ज़्यादा पेशेंट आपको मिलेंगे, जो कि वो चार्जेबल होता है, प्राइवेट का होता है। लेकिन यहाँ गरीबों के लिए एक सरकारी हॉस्पिटल होने के बावजूद भी यहाँ पे 4 पेशेंट हैं। रीज़न क्या हो सकता है कि यहाँ पे 4 पेशेंट होने का? ये एक ही रीज़न होगा मेरे समझ से, तो यही है कि इन लोगों को सुविधा बराबर नहीं मिलती है पेशेंट को, या इनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और KM और साइन में भी जगह अवेलेबल नहीं होती है। लेकिन मजबूरी होती है कि वो यहाँ से लोगों को भेजे हुए पेशेंट को और रिटर्न नहीं भेज सकते, जैसे इन्होंने बताया हमें। और मैं खुद भी इसके पहले एक पेशेंट को देखा है, मैं जाके वहाँ विजिट किया हूँ, उसके साथ में भी ऐसा हुआ था कि जब वहाँ पे लोग पेशेंट जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जो है एडमिशन मिल जाता है, लेकिन कभी कभी वो स्ट्रक्चर के ऊपर ही इलाज, उनको ग्लूकोज सारी चीज़ें चढ़ती है, क्योंकि बेड अवेलेबल नहीं होता है। कारण सिर्फ यही लोग हैं, वहाँ पे भेजने की वजह से वहाँ ज़्यादा पेशेंट पहुँच जाते हैं। अगर इन हॉस्पिटलों में अगर अच्छी सुविधाएं उपलब्ध होती तो शायद इन लोगों को उतनी दूर का ट्रैवल नहीं करना पड़ता। जैसे इन्होंने बताया, जाने के बाद भी घंटों समय बर्बाद होता है। पेशेंट अगर ये सीरियस करके पेशेंट को भेजते हैं, क्या सीरियस है तो सीरियस है, उसके बाद भी घंटे भर टाइम लगता है। अगर सीरियस हो तो यहाँ पे उसकी सुविधा देनी चाहिए, यहाँ के नागरिकों को सुविधा देनी चाहिए। क्या यहाँ टैक्स पेयर नहीं है?
यहाँ के MP MLA क्या कर रहे हैं, इन लोगों को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, इस विजिट करना चाहिए उनको आकर ऐसी जगहों पे। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, मेरे चैनल के माध्यम से समाज में कुछ परिवर्तन लाने का एक छोटा सा प्रयास मैं करता हूँ, समाज को सुधारने का प्रयास करता हूँ मेरे चैनल के माध्यम से। और मैं जो है पब्लिक की बात, जो जनता की बात है, सरकार तक पहुंचाने की काम करता हूं मैं, ताकि उनकी जो है उनके तक यह मैसेज पहुंच सके, वह इसके ऊपर एक्शन ले सके, इन सुविधाओं में जो है सुधार ला सके। क्योंकि इतनी सारी कमियां जो है यहाँ पे पड़ी हुई है मुलुंड में, टी वार्ड में इतनी ज़्यादा कमियां हैं कि इनको सुधारने की ज़रूरत है, इसको सीरियस लेने की ज़रूरत है। ग्राउंड लेवल पे जा के हर जगह पे विजिट करके इन कमियों को देखने की ज़रूरत है। सर, और भी लास्ट में आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं इतना ही बोलेगा, ये चीज़ ये लोग जो कर रहा है, तो पहली बात तो डॉक्टर ना अवेलेबल करना पड़ेगा, मेन बात। तो एक डॉक्टर से काम नहीं होता है, डॉक्टर मेन मांगता है। और पेशेंट तो इतना भी नहीं कि पेशेंट ना 4-5 है, साइन में तो बोलेगा पेशेंट बहुत है, मगर उधर कैसा है देख रहा है, अगर इधर तो है 4 पेशेंट है, वो तो बराबर देखो। और डॉक्टर का सुविधा मेन मांगता है, डॉक्टर का सुविधा एक डॉक्टर रख रहा है, बोल रहा है एक में एक ही डॉक्टर है, 4 बजे दूसरा डॉक्टर ड्यूटी खत्म है, मेन तो वो सुविधा मांगता है। और यहाँ पे नॉर्मल सिर्फ डिलीवरी होती है, सर्जरी एक भी नहीं हो पाती है लास्ट तक? सीधर ही नहीं होता, नॉर्मली है। नॉर्मली, और वो भी 4 बजे के अंदर जो पेशेंट के हो गए तो डिलीवरी हो गई तो हो गई, नहीं तो फिर उनको जो है साइन और KM ही भेजा जाएगा। वही करता है, वो भी कैसा सुबह ही बोलता नहीं है, अगर मालूम है आपको लेट होने वाला है तो सुबह आप बता देने का ये क्या ये टाइम पे होने वाला है करके, तो सुबह 9 बजे एडमिट करता है, 3 बजे आके आप बोलेगा कि बच्चे का ये प्रॉब्लम है, औरत का ये प्रॉब्लम है, तुम इधर लेके जाओ उधर लेके, अगर तुम तो बोल लेता है, आपका कहने में भी लेके जाता है, क्यों डॉक्टर जो बोलता है वही बात हम लोग सुनता है, तो लेके भी चले गया। अगर नॉर्मली होने वाला सबको उधर भी क्या नॉर्मली हो गया मेरे को मालूम है, मगर जाते वक्त कुछ तो हो गया गाड़ी में, तो किसको तकलीफ़ है? बच्चे को तकलीफ़ है, मेरा औरत को तकलीफ़ है। ये चीज़ नहीं होना मांगता कभी भी। भोली भाली जनता को कहीं न कहीं जो है एक तरीके से एक लेटर के ऊपर लिख के भेज देना बहुत आसान लगता है, लेकिन मैं इन डॉक्टरों को भी कहना चाहूँगा ये सिस्टम चेंज करें। इस हिसाब से जस्ट लिख के भेज देना और अपने बहाने करके साइड हो जाना, ये गलत बातें हैं। अपनी जवाबदारी के साथ में अपनी ड्यूटी को निभाएं। और जो है पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं, आपको क्या है, आप अंदर बैठे हो, आपने कागज़ पे लिखा कि हाँ हार्ट बीट कम है, ज़्यादा है, जो भी आपने लिखा और रेफ़र कर दिया कि आप लेके जाओ पेशेंट को, और पेशेंट लेके वो बाहर गेट से निकल गया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। लेकिन उस व्यक्ति से आप पूछिए, कभी वो गरीब आदमी की परेशानी को आप समझिए, वो व्यक्ति कैसे किस हालात में लेके जाता है दूसरी जगहों पे, क्योंकि पूरे साल आपके यहाँ पे जब वो स्टार्टिंग पहले महीने से इलाज कराते रहता है, सारी चीज़ें करवाता है, उसके बाद आखिरी दिन आप कहते हो कि दूसरी जगह लेके जाओ, उसकी क्या कंडीशन होती होगी, या कोई फाइनेंशियल उसके पास पैसे हैं या नहीं है, क्या चीज़ें वो उतना दौड़ भाग कर सकता है नहीं करता है। नज़दीक की वजह से वो इस हॉस्पिटलों में आते हैं, तो पहले दिन से ही वह कहीं न कहीं गाँव में जाते हैं या कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं या कुछ करते, यहाँ पे तो नहीं आते ना लास्ट डे के लिए फिर से लेके यहाँ वहाँ दौड़ने के लिए। सिर्फ मैं आखिरी में यही कहना चाहूँगा कि फिर से मैं यहाँ के MLA MP इन लोगों से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इन चीज़ों को ग्राउंड लेवल पे आके जांच करें, देखें कितने पेशेंट यहाँ पे आते हैं महीने में, और रीज़न क्या है कि म्यूनसिपालिटी हॉस्पिटल में इतने कम पेशेंट यहाँ पे एडमिशन होता है। और यही जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में, फिर से बताता हूँ, मुलुंड में इतने सारे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उनकी काउंटिंग निकालिए कि महीने के कितनी डिलीवरियाँ होती है। इसी के साथ छोटा सा प्रयास करते हुए मैं जय पांडे, PJ न्यूज़ से, जय हिंद।